नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में कराने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू ग्राहकों को कितने वोल्टेज पर एक एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 230 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये एलपी के एग्जाम में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, IS कोड के अनुसार सामान्य तौर पर भूमिगत तार का रंग क्या होता है। भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड या अर्थ वायर का रंग जो है वो कैसा होता है। ठीक है ना, अर्थ वायर का रंग कैसा होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हरा, ग्रीन इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तड़ित के झटके से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सुरक्षात्मक उपकरण क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, तड़ित रोधक लाइटनिंग अरेस्टर इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, SWG का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। SWG का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड वायर गेज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कह कि किसमें जो है प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है, यानी कि निगेटिव जो है रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। ठीक है ना, सिलिकॉन इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3/1/2 कोर केबल में क्या होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 कोर होती है और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 क्या है, कह रहा है कि प्रतिष्ठम्भ का व्युत्क्रम क्या है दोस्तों। प्रतिष्ठम्भ का व्युत्क्रम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रवेश्यता। प्रवेश्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है। बैटरी चार्जिंग, घरेलू प्रयोग, बूस्टर या फिर दोस्तों डी लाइटनिंग लोड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बूस्टर। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर है बूस्टर, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगली मध्यमा जो है वो क्या दर्शाती है। बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है। डीसी मोटर में लौ क्षति, ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति या फिर इनमें से सभी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी होता है। ठीक है ना, डीसी मोटर में लौ क्षति भी होती है, ताम्र क्षति भी होती है, यांत्रिक क्षति भी होती है। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 11, एक 4 पोल 3 फेज वाला प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक आपूर्ति से संचालित होता है, तो उस गति की गणना कीजिए जिस पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। दोस्तों इसको अब निकाल सकते हैं, एन जो फार्मूला होता है NS/120 F/P से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 1500 RPM आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर स्लिप का मान 0 हो जाए तो दोस्तों, अगर स्लिप का मान 0 हो जाए तो आपको ऑप्शन कह रहा है कि मोटर तीव्र गति से चलेगी, मोटर मंद गति से चलेगी, मोटर बहुत आवाज़ करेगी, या पर ऑप्शन डी, मोटर रुक जाएगी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर रुक जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 4 पोल मशीन की सिंक्रोनस स्पीड है। दोस्तों क्या स्पीड, 4 पोल है तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 1500 RPM। अगर जो है 2 पोल होता तो 3000 RPM होता। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सीलिंग फैन की गति कम होने का एक कारण इनमें से क्या हो सकता है। सीलिंग फैन की गति कम होने का कारण क्या हो सकता है दोस्तों। कह रहा है कि ब्लेड का छड़, टूटी हुई कैनोपी, दोषपूर्ण समन्वयोजन या डी, दोषपूर्ण संधारित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण संधारित्र, फाल्टी कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने जानते हैं कि अगर हम लोग का घर का फैन खराब हो जाता है ना, ऊपर नहीं चल, जो ऊपर सीलिंग फैन होता है वो खराब होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, है कि नहीं, फिर सही हो जाता है। तो यही है दोस्तों, कह रहा है कि दोषपूर्ण संधारित्र, फाल्टी कैपेसिटर। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। ठीक है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कह रहा है कि देखिए, ए है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, और डी उपरोक्त सभी। तो ये पूरा ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन 16 कह रहा है कि सैडेड पोल मोटर्स के नुकसान क्या है। कम क्षमता, कम शुरुआत, टार्क बहुत कम जो है, अधिभार क्षमता या फिर उपरोक्त डी सभी। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन स्पीड रेगुलेशन क्या होता है। अधिकतम होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है या फिर पूर्ववत रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन 18, अल्टरनेटरों में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है। अल्टरनेटरों में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है।
स्टेटर में, रोटर में, दोनों में या फिर बाहरी भाग में। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोटर में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3 वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है। 3 वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टार या डेल्टा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा होता है, क्या होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो हमेशा होता है अनंत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक एमीटर में शंट का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 21, एक एमीटर में शंट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है पहला वाला करेक्ट है, धारा को बाहर निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मेगर का प्रतिरोध किसको मापने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों तो ऑप्शन ए दिया है निम्न प्रतिरोध, बी दिया है उच्च प्रतिरोध, सी दिया है मध्यम प्रतिरोध, डी दिया है बहुत निम्न प्रतिरोध। दोस्तों मेगर का प्रयोग हम बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घरेलू प्रदाय ऊर्जा मापी की डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है। जिंक की, कॉपर की, एल्युमिनियम की या फिर चांदी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन 24, मापने के लिए, क्या मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। एसी परिमाण, डीसी परिमाण, एसी और डीसी दोनों परिमाण या फिर ऑप्शन डी स्पंदित डीसी परिमाण। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसी तथा डीसी दोनों परिमाण इसको मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टता मापते समय मल्टीमीटर दर्शाता है, क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए अधिकतम वोल्टेज, औसत वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज या फिर डी तात्क्षणिक वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है बताइएगा मल्टीमीटर का राइट आंसर क्या है। दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ ऑप्शन सी। ठीक है, आरएमएस वोल्टता दर्शाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता मापते समय मल्टीमीटर क्या दर्शाता है, आरएमएस वोल्टता दर्शाता है। ठीक है, ये इसका जो है यहाँ पे आंसर की भी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये 25 क्वेश्चन, ये देख सकते हैं कि जो है आज एजुकेशन का इसके जा सर का ये था, इसका सेट था। ठीक है, जो मैंने इसको करा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई कुछ आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर के नाम से ही टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है। ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।